भाई आज एक ऐसी घटना के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आपकी भी दिल दहल उठेगी। जी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेटे की, एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे क्रांतिकारी की जो समाज के लिए लड़ता था, जो अपने खुद के लिए नहीं उस समाज के लिए लड़ता था। लेकिन हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की कानून उसे एक अपराधी बना दिया और अपराधी के तौर पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि क्या जो लोग समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज की भलाई करते हैं, कि ये सारी चीजें करना गलत बात है? मैं बात कर रहा हूं भरत तिवारी भूषण के, जो भाई हमेशा लोगों के बारे में सोचता था, समाज के बारे में सोचता था। पहले उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से जितने भी कार्यालय है उन सभी कार्यालयों में उसने प्यार से अर्जी दिया, लेकिन उसका जो भी अर्जी जाता था उसका कुछ भी सुनवाई नहीं होता था। उसे लगा कि ऐसे सिस्टम को हम नहीं बना सकते हैं। उसे एक क्रांतिकारी का रूप लिया, और जब क्रांतिकारी का रूप लिया तो वही सिस्टम उसको पागल घोषित कर दिया। जबकि भाई वो कोई पागल नहीं था, वो पढ़ा लिखा एक इंसान था जो बीएससी किया था। और हमारे कानून की व्यवस्था देखिए कि उसको एक पागल घोषित कर दिया गया। कहा गया कि इसकी जो दिमागी मानसिकता है वो सही नहीं है, इसलिए ये ऐसे व्यवहार कर रहा है। और भाई जो बंदा अपने आप को सरेंडर करने की बात कर रहा था कि ठीक है मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी हमारे बिहार की जो पुलिस है उन पर एनकाउंटर कर दिया गया, उन पर गोली चला दिया गया। भाई ये क्या हो रहा है? जो व्यक्ति अपने समाज के लिए लड़ रहा था, जो लोगों के बारे में हमेशा सोचता था, वो हमेशा एक बात कहता था कि तुम लोग मुझे मार दोगे, लेकिन मेरे विचारों को कैसे मारोगे? जो हमारे भगत सिंह भी यही बात बोलते थे कि ठीक है तुम लोग तो हमें मार दोगे, लेकिन हमारे जो विचार हैं उनको कैसे मारोगे? आज ये एक भरत तिवारी मरा है, लेकिन हजारों भरत तिवारी जन्म ले लेंगे। बात ये सही है भाई, क्योंकि समाज के बारे में सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के आगे वो भाई लाचार हो गया, और इस कानून के आगे वो भाई लाचार हो गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भरत तिवारी भाई, आप कोई अपराधी नहीं थे, आप तो एक समाज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस भ्रष्ट लोकतंत्र के चलते आप अपना बलिदान दे दिया। लेकिन फिर भी आप हमारे दिलों में, हमारे जहन में हमेशा आप जीवित रहेंगे, आपके विचार हमेशा जीवित रहेंगे। और सैल्यूट है ऐसी माँ की जिसने ऐसे पुत्र का जन्म दिया। मैं ये मानता हूं कि भाई आज उस माँ पर जो बीतती है ना, उसे हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ का दर्द ही वो जान सकता है कि जब किसी का एक जवान बेटा पुलिस के फर्जी एनकाउंटर से मारा जाता है, क्या बीतती होगी उस पर। और वही ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि अब उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? लोगों से ये मांग किया जा रहा है, उन प्रशासन से ये मांग किया जा रहा है कि इसका सही जांच होना चाहिए, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए कि क्या वो सच में एक अपराधी था कि समाज के लिए वो लड़ रहे थे। तो भाई हम ये बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे भरत तिवारी भाई, आपको सैल्यूट है, आप हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे, और आप कोई अपराधी नहीं थे, आप एक क्रांतिकारी थे, एक शहीद हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।